मुक्ति के सेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि ईश्वरीय उपहार। क्या कह रहा है? ईश्वरीय उपहार जिसको मानते हैं उसी को समझें आप। ईश्वरीय का मतलब होता है ऊपर वाला हमको क्या करता है? उपहार देता है। क्या देता है? यहाँ पर इसका मतलब ये है, जो आज का हमारा जीएफटी है ये ताल्लुक रखता है 11वें कदम से। ताल्लुक रखता है हमारे नशा मुक्ति के 12 कदम होते हैं, तो हमें इंडिविजुअल नशे से मुक्त रखते हैं। हमारा ये कार्यक्रम ये वादा नहीं करता है कि हम तुम्हें गाड़ी दे देंगे, पैसा दे देंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो प्रोग्राम करते हैं नशा मुक्त रहते हैं और लंबा चलते रहते हैं, उन्हीं पे सारी सहूलियत सुविधाएं भी आने शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये प्रोग्राम ये पक्का वादा करता है कि अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो आप हमेशा के लिए नशा मुक्त हो भी सकते हैं और रह भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये 12 कदमों का कार्यक्रम करके अपनी नशेबाजी पर जीत हासिल, अपनी बीमारी को काबू में, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो जब इतने सारे लोग नशे पर काबू पा सकते हैं 12 कदमों के माध्यम से, तो हम भी बस ये समझ रखनी है कि मुझे ईश्वरीय उपहार को समझना है कि ईश्वरीय उपहार, और ईश्वरीय उपहार का मतलब जो हमारा ये प्रोग्राम है इसमें कदम है 11वां कदम। कौन सा कदम? 11। टोटल कितने कदम है? 12। और परंपराएं भी कितनी है? 12। ट्रेडिशन 12। जो 12 हमारे कदम होते हैं ये इसलिए होते हैं कि हम व्यक्तिगत तौर पर नशा मुक्त रह सकें और लंबा चल सकें। ये हमारे को इंडिविजुअल फ्रीडम देती है, मतलब हमारी स्वयं की जो ग्रोथ होती है, जो नशा मुक्ति होती है, उसके लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? 12 कदम। और जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उनके लिए क्या जरूरी है? उनके लिए 12। हमें हमेशा ही इनका पालन करना चाहिए। तो जो हमारा 11वां कदम है वो ये कहता है, ध्यान और प्रार्थना के द्वारा मैंने ऊपर वाले से अपना सचेत संपर्क। हाँ, अब सचेत संपर्क कैसे बनाओगे? उसने ये भी बता दिया, प्रार्थना, और मैं रेगुलर मीटिंग जाऊंगा और रेगुलर उन लोगों से मिलूंगा जो नशे से दूर। वो शक्तिहीनता की जो बात करता है ना कि मैं नशे के आगे, वो यही बात करता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं नशा अपने आप छोड़ सकता हूं, या मेरा नशा छूट गया, मुझे आगे कोई प्रोग्राम करने की जरूरत। मतलब वो हमेशा ये साबित करने की कोशिश करता है कि मैं नशा छोड़ के दिखाऊंगा तुम्हें नशा। या हो सकता है कई लोग ये कोशिश करते हो कि यार देखो मैं शराब पीता था, अब मैं तुम्हें बियर पी के दिखाऊंगा, अब मैं। और लोग करते भी हैं ऐसा कि कई बार शराब छोड़कर कहां पर आ जाते हैं, थोड़े दिन बियरबाजी चलती है फिर दोबारा। कई लोग जो स्मैक पीते हैं वो भी यही दावा करते रहते हैं कि मैं अब स्मैक छोड़कर चरस, गांजा, दारू ये पिया करूं। और उसके घर वाले कहते भी हैं उसके, तू स्मैक मत पी। क्या कह रहे हैं? दारू। अच्छा, उसको भी समझ में आ जाता है, ये सही कह रहे हैं, स्मैक तो गंदी चीज है, क्या करो? मतलब वो ये समझ रहा है कि मैं अपने बलबूते इस पर काबू रिकवरी में आ भी जाऊंगा और चलता भी। ये आप ये समझ लें कि मैं शक्तिहीन हूं, मैं शक्तिमान नहीं हूं। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरी मेरी शक्तिमान कि मैं शक्तिशाली हूं। नशे वाला क्या दिखाता रहता है? तभी तो वो कहता है कि अब मैं देसी ठर्रे वाली शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं क्या करूंगा? इंग्लिश लाऊंगा और घर में बैठ के। हाँ, तो कोई माने है तो मैं शक्तिहीन हूं, मैं अपने आप नशा नहीं छोड़ पाऊंगा। जो स्मैक वाला वो क्या करा, अब मैं एडनो खाया करूंगा, एक गोली। मैं गांजा, मैं चरस, मैं ये वाला नशा छोड़कर
मतलब नशा छोड़ने के लिए भी किसका सहारा ले रहा है? नशे का। सच कह रहा जुड़ कह रहा हूं? नशा छोड़ने के लिए भी वो, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी चीनी छोड़ना चाहता है और रसगुल्ला खाना शुरू कर रहा है? ये भाई वो अपने को ही बेवकूफ बना रहा, और यही उसकी शक्तिहीनता यहां पर दिखती है कि वो अपने आप को शक्तिहीन मानने को तैयार। वो हमेशा ये दिखाना चाहता है कि मैं नशे के आगे शक्तिमान हूं, मैं इस पे काबू। कभी कभी ऐसे प्लान बनाता है वो, क्या करता है, अब मैं हफ्ते में 2 बार पिया करूंगा। क्या कर रहा है? हफ्ते में 2 बार। शाना बनता है, चलाक बनता है। अब मैं एक पुड़िया ले आया करूंगा गांठ, और 2 दिन पिया करूंगा। क्या कह रहा है? 2 दिन पिया करूंगा, बाकी दिन चरस की गांजे की। तो नशा मुक्त होने के लिए भी किसका इस्तेमाल कर रहा है? नशे का। और हमारा 11वां कदम ये कहता है कि मैंने ऊपर वाले की इच्छा को जानने की कोशिश की, उसकी इच्छा में ये क्या, मैंने हमेशा जानने का प्रयास किया कि ऊपर वाले की मेरे लिए मर्जी। देखिए, पहला जो हमारा कदम है उसमें 3 चीजें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो स्वीकारता है, कबूल कर लो। दूसरा शक्तिहीनता। और तीसरी अस्त व्यस्त। मैं नशे के आगे शक्तिहीन, कबूल कर लो, कबूल कि मुझे नशे की बीमारी, और मैं शक्तिहीन, और मेरा जीवन झंड वन खंड हो गया, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। और अगर सही में मैं जिस दिन ये हार मान लूंगा कि मैं शक्तिहीन हूं नशे के आगे, अपनी चलाओगे ना कि मैं अब ऐसे इस तरीके से नशा छोड़ दूंगा, मतलब घर जाके अब अपना ठिए पे बैठा करूंगा, कबाब की दुकान लगाऊंगा, और अपने को इतना बिजी कर लूंगा कि मुझे जरा सी फुर्सत भी नहीं होगी, और पुराने लोगों से बात नहीं करूंगा, मेरा नशा। इसका मतलब आप अपने को अब भी शक्तिहीन नहीं समझ, अब भी आप अपने तरीके से नशा मुक्त होना चाहते हो, फिर मार खाओगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरी माँ कुछ भी कर ले, मेरी माँ, मेरे पिताजी, नशा नहीं छोड़ूंगा, नशा। कुछ लोग खुन्नस में भी आ जाते हैं, कुछ लोग खुन्नस में आ जाते हैं, या बदले की। कई लोग तो ये कहते हैं कि घर वालों को भी मेरे भर्ती करो। उनको भी पता लगना चाहिए कि सेंटर में मैं कैसे। मेरे भाई को भी उनको भर्ती करना, क्योंकि वो भी शराब। मेरे पिताजी को भी सेंटर में भर्ती करना, क्योंकि वो भी रोज पैग। मतलब आप मुद्दे को घुमा देते हो, मुद्दे को घुमा देते। आपको लगता है कि मैं उतना बड़ा नशेड़ी जितना बड़ा घर वालों ने मुझे बना दिया। सच कहना, मैं झूठ कहना, बताइए बात दोस्तों। इसके साथ यही पता लगता है कि हम अपने आप को नशेबाज मानने को तैयार नहीं। हम यही मान रहे कि नहीं, मेरी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और या मैं इतने दिन यहां पर, मैं सिर्फ 1 महीने रहूंगा, मैं सिर्फ भाई साहब 1 महीने बाद ऐसा है मेरी दुकान हो जाएगी चौपट। क्या कह रहा हूँ? मेरे बच्चे रोटी कहां से खाएंगे? क्या सोच चल रही है अभी से? साहब मैं ज्यादा से ज्यादा महीना दे सकता हूँ, शुक्र करो मैं तुम्हें 1 महीना देने को मान गया। सच कह रहा हूँ, जुड़ कह रहा हूँ। मतलब आपका प्रोग्राम अपना ही चल रहा है, आपका। मेरी टूटन खत्म हो गई, मेरी, मुझे उड़क नहीं आ रही अब, मुझे मुझे नशे का कोई विचार। अब नशा मेरा कुछ बिगाड़, मेरा नशा छूट गया। क्या डिसाइड कर लिया आपने? घर जाने की कौन सोच रहा है? वही सोच रहा है जिसने ये सोच लिया कि अब मेरा नशा छूट गया, और अब मैं रह सकता हूँ, और मैं बिना नशे के। और 11वां कदम क्या कह रहा है कि ध्यान और प्रार्थना के द्वारा मैंने ये जानने का